मैं हो तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। आज मैं क्लास 9th का एनसीईआरटी पर मैं 6.6 लेकर आया हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सीधी सवाल की ओर। स्टूडेंट, सवाल है, सिद्ध करें कि रेखाएं जो दी गई रेखाएं के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। मतलब जो रेखाएं दी गई हैं रेखाएं के समांतर तो होती ही हैं, परस्पर भी समांतर होते हैं। मतलब क्या है, ये रेखाएं जो दिया हुआ है ए बी सी डी और एक्स वाई, तो ए बी समांतर है एक्स वाई के और सी डी भी समांतर है एक्स वाई के। ये दोनों रेखाएं जो है एक्स वाई के क्या है, समांतर है। तो ये आपस में भी समांतर होते हैं, मतलब ए बी समांतर भी सी डी होंगे। ये हम लोग को साबित करना है। तो यहाँ पे हमने दिया है, मैं मान लिया है कि ए बी समांतर किसके है, एक्स वाई के। ये ए बी रेखा जो है एक्स वाई के समांतर है और सी डी जो है भी एक्स वाई के समांतर है। मतलब ए बी भी समांतर है एक्स वाई के और सी डी भी समांतर है एक्स वाई के। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी समांतर किसके है, सी डी के। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा जो हम लोग बनावट में करते हैं। इसके लिए हम लोग एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, पी क्यू। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और इसका तीनों बिंदु का नाम दे देते हैं एम एन और यहाँ पे ओ लिख देते हैं। ये तीनों बिंदुएं हैं। तो जो हमने बनावट में किया वो यहाँ पे लिखना होगा। तो बनावट लिख देते हैं और इसमें लिखते हैं, लिखना है एक तिर्यक रेखा पी क्यू। हमने एक तिर्यक रेखा पी क्यू लिया है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू रेखाएं एक्स वाई ए बी एवं सी डी को क्रमशः एम एन और ओ पर काटती है। ये जो तिर्यक रेखा पी क्यू जो है एम एन और ओ पर काटती है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि एक्स वाई को एम पर और ए बी को एन पर और सी डी को ओ पर काटती है। तो अब हम लोग यहाँ पे साबित करते हैं। तो लिखते हैं प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में है ये एक्स वाई जो है ए बी के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एक्स वाई समांतर ए बी है, ये दिया हुआ है। और पी क्यू जो है एम तथा एन पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जब काट रहा है तो आपको पता है कि दो रेखाएं समांतर होती है, तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एकांतर कोण 1 और 2 हम लोग इक्वल कर लेते हैं। इसीलिए कोण 1 बराबर हो जाएंगे कोण 2 के। यहाँ पे लिख लेते हैं एकांतर कोण से। एकांतर कोण है, एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एक अंतः एक बाह्य। ये अंतः है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अगेन का मतलब होता है पुनः, दोबारा, फिर से। हम लोग को ये भी दिया है कि एक्स वाई पैरेलल क्या है, सी डी है और पी क्यू, ये पी क्यू जो तिर्यक रेखा है इस पर काट रहा है एन और ओ पर। काटती है, एन और ओ पर काटती है, इसीलिए क्या हो जाएंगे एक्स वाई पैरेलल सी डी। और एन और ओ पर काटती है
सॉरी एम और ओ पर काटती है, तो ये 1 जो है कोण 3 के इक्वल हो जाएंगे एकांतर अंतःकोण से। ये कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएंगे एकांतर कोण से। अब समीकरण फर्स्ट में आप देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 के जगह पर कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण फर्स्ट से। अब आप समझ सकते हैं कि कोण 2 और कोण 3, ये कोण 2 है और कोण 3 है। फिगर में ध्यान से देखिए, कोण 2 और 3 क्या है, संगत कोण के युग्म है, मतलब संगत कोण से ये बराबर होते हैं। आपको पता है कि दो रेखाएं जब एक ही एंगल से पास करता है तो दोनों रेखाएं क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये कोण 2 और कोण 3 इक्वल हो गए, क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि कोण 2 और कोण 3 संगत कोण के युग्म है, ये संगत कोण के युग्म है, तो इस रेखा का नाम ए बी एवं क्या है, सी डी है, जो इस कोण के सहारे क्या है, पास कर रहा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, इसीलिए ए बी समांतर क्या है, सी डी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए।